चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि एमपी में शराबबंदी पर पूर्व सीएम उमा भारती काफी गंभीर नजर आ रही हैं। समय समय पर वो सरकार को शराबबंदी पर चेतावनी देती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा है कि जन जागरूकता से कुछ नहीं होगा, शराबी लट से ही मानेंगे। इस बयान के बाद एक बार फिर से बहस एमपी में तेज हो गई है कि जनवरी 2022 में शराबबंदी होगी या फिर नहीं होगी। क्या उमा की डांट से शराबबंदी का रास्ता खुलेगा? रिपोर्ट देखें। वीडी शर्मा जी और शिवराज जी ने कहा है कि नशाबंदी और शराबबंदी होनी चाहिए और जागरूकता अभियान से होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये कभी जागरूकता अभियान से खत्म नहीं होता, ये लक्ष्य से ही खत्म होता है। पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने दो टूक कहकर शिवराज सरकार को शराब पर अल्टीमेटम दे दिया है। उमा भारती ने साफ कर दिया कि 15 जनवरी 2022 से शराबबंदी नहीं हुई तो सड़कों पर उतर जाएंगे। शराबी को कहोगे कि तुम जागरूक हो जाओ, तुम्हें नहीं पीना है, तो आपको कहेगा थोड़ा तू पी के देख, तुझे पता लगेगा कि इससे कितना रिलीफ मिलता है। तो इसलिए वो तो एक ही होगा कि जब उसको लगेगा कि पीते हुए सड़क पर गया तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। जब उसको लगा कि मैंने किसी के साथ अभद्रता का बर्ताव किया तो FIR दर्ज हो जाएगी, पी नहीं सकता मैं, और बेचने वालों को लगेगा मैं बेच नहीं सकता, तब मामला ठीक होगा। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो परंपराएं हैं उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी, और इसलिए वीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे। ये कोई पहला मौका नहीं है। 8 महीने पहले भी उमा भारती ने शिवराज सरकार के नई शराब दुकानों वाले प्रस्ताव पर मुखर होकर हमला बोला था। तब शिवराज सरकार को किरकिरी के बाद वो फैसला वापस लेना पड़ा था, और तब भी उमा भारती ने शराबबंदी पर अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। उसकी गवाही उमा भारती का ये ट्वीट दे रहा है। नशा मुक्ति अभियान के लिए मुझे मेरी सहयोगी मिल गई है। खुशबू नाम की ये युवती मध्य प्रदेश की है तथा वह उत्तराखंड में मेरे गंगा प्रवास में शामिल होने आई थी। मैंने उसमें निष्ठा एवं साहस दोनों देखे, तभी उसी समय उसका नाम गंगा भारती हो गया था। मैंने गंगा को 8 मार्च 2021 को महिला दिवस पर शराब एवं नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ करने की तैयारी करने के लिए कहा है। आगे का विवरण वह फिल्म आप सबको 5 दिन बाद बताएंगी। इसके बाद से ही एमपी में शराबबंदी पर घमासान हो रहा है। दावे के बाद भी आंदोलन शुरू नहीं हो पाया, जिस पर उमा भारती ने सफाई दी और कहा कि कोरोना के चलते आंदोलन शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर से आंदोलन को तेज करेंगी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट में दी है। उमा भारती कहती हैं, आज शराबबंदी को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मेरा इस पर अटल विश्वास है कि शराबबंदी की जानी चाहिए एवं की जा सकती है। रेवेन्यू कलेक्शन के दूसरे रास्ते निकल सकते हैं। मुझे लट शब्द का प्रयोग करने का जरा भी रंज नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा सख्त कानून या महिलाओं का शक्तिशाली अभियान ही शराबबंदी कराएगा। मध्य प्रदेश में बलात्कार, छेड़खानी, दुर्घटनाएं, बीमारियां, इन सब का मुख्य कारण शराब पीना है। शराबियों के सड़क पर खुलेआम घूमने से मध्य प्रदेश की बहन एवं बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसलिए मध्य प्रदेश जैसे शांति प्रिय राज्य में शराबबंदी बहुत जरूरी है। जहां उमा भारती ने सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से शराबबंदी पर कह दिया है कि अगर शराबबंदी नहीं हुई तो सड़क पर उतर जाएंगी, वहीं वीडी शर्मा ने शराबबंदी पर उमा भारती की डांट खाना भी स्वीकार किया है। देखिए उमा जी, हम सबके लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सबकी वो आदर का केंद्र हैं, इसलिए हमें वो डांट करके डपट करके वो कह सकती है, उनका अधिकार है। इसलिए जहां तक शराबबंदी का जो विषय है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और आदरणीय उमा जी ने भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन करने की जरूरत है। शराबबंदी पर अपने चिर परिचित अंदाज में उमा भारती ने फिर मोर्चा खोल दिया है और एमपी की सियासी फिजा में शराबबंदी का मुद्दा उछाला है। उमा भारती खुद के कार्यकाल पर भी कह चुकी हैं कि शराबबंदी ना करने का मलाल हमेशा रहा है। वक्त वक्त पर जेपी नड्डा के सामने भी वो शराबबंदी का मुद्दा उठा चुकी हैं, लेकिन एमपी में सरकार राजस्व के नाम पर शराब बेच रही है। तो सवाल यही है कि उमा की डांट से क्या एमपी में शराबबंदी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।